तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 इफेक्टिव प्लानिंग। प्रभावी रूप से प्लानिंग यानी योजना कैसे बनाएं। इस चैप्टर की शुरुआत हम गोल्डन स्टेटमेंट से करते हैं। फेलिंग इज प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर आप अपने जीवन में प्लान नहीं बनाएंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक आप अपने जीवन में असफल होने का योजना बना रहे हैं। तो आप लोग सोचिए अपने आप से, क्या आप लोगों ने अपने जीवन का गोल बनाया है? फिर उस गोल को कैसे पूरा करेंगे उसके लिए कोई योजना बना के उस पर वह काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने जीवन को असफल बनाने की योजना बना रहे हैं, ऑटोमेटिक बन रहा है आपका। मतलब अगर आप प्लान नहीं बनाइएगा तो आप असफल होने का आपका प्लान अपने आप बन रहा है। अगर जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए प्लानिंग बनाइए। पहले तो आप तय करिए कि जीवन में क्या चाहिए, कितना रुपया चाहिए। अगर जॉब चाहिए तो कितने रुपए की जॉब चाहिए, पहले ही तय कर लीजिए। फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि उसको पाने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या कोई उस जॉब को पाया है तो उसने क्या किया है, जो किया वैसे कर लीजिए। कुछ नया क्रिएटिविटी वाला है तो अलग बात है, लेकिन नया क्रिएटिविटी वाला तो कुछ ही लोग कर पाते हैं। ज्यादातर तो लोग वही काम कर रहे हैं जो जिसको किसी न किसी व्यक्ति पहले से ही किया है। तो उससे बस पता करना है कि उसने कैसे उस जॉब चाहिए तो उस जॉब को कैसे पूरा किया। उसको मॉडलिंग करना भी उसका देखा देखी। तो अगर आप अपने जीवन का प्लान नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने जीवन में असफल होने का प्लान आपका बन रहा है। तो आपको बोले थे कि आप लोग गोल बनाइए अपने जीवन का, करना क्या चाहते हैं जीवन में। अगर किसी को जॉब चाहिए तो किस प्रकार की जॉब चाहिए, सरकारी जॉब की प्राइवेट जॉब, कितना पैसा के चाहिए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। फिर उसके बाद केवल चाहने से नहीं होता, उसका अपने आप के अंदर देखना भी है कि क्या हम उसके काबिल हैं। अगर नहीं है तो हमको काबिल बनना है, उसके लिए अपना योजना बनाना है। तो कैसे योजना बनाया जाएगा इसके बारे में आज इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला था कि अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो आप फेल होने के प्लान आपका ऑटोमेटिक बन रहा है, अपने आप बन रहा है। प्लान आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। इसका मतलब हुआ गया कि केवल प्लान दूसरा इसका मतलब हुआ कि अगर प्लान भी बना लिया लेकिन उस पर कुछ करे नहीं तो वो बेकार है। खाली प्लान बनाने से पहले तो है कि नहीं बना रहे तो फेल होने के प्लान बन रहा है अपने आप। अगर प्लान बना लिए लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिए, उस पर कोई काम नहीं किए तो वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं कीजिएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। आपका जो आज कीमती समय दिए हैं इसको सीखने के लिए वो सब बर्बाद हो चला जाएगा। लेकिन इसको फिर रिपीट करिएगा, फिर देखिएगा, इस पर कुछ न कुछ काम करिएगा तो आपके दिमाग में ज्यादा देर रहेगा। देखते हैं ना आप रील्स रोज प्रतिदिन देखते हैं, कितने सारे उसमें आइडिया देखते हैं, मनोरंजन की चीजें देखते हैं, बहुत सारा देखते हैं, कितना याद रखता है आपका दिमाग में। आपको सब ज्यादा चीज कंज्यूम करने से, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से आपका याददाश्त शक्ति समाप्त हो रहा, कम हो रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन मीठी जहर आपके अंदर जा रहा है दिमाग में, आपका याददाश्त शक्ति कम होते जा रहा है, आपके आँख कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है वो सब देखने में, लेकिन वही आपका जीवन में असफलता का कारण बनते जा रहा है। बच्चों से लेके बूढ़े तक में इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो पहला है कि फेलिंग इज प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं जीवन में तो आपका अपने आप फेल होने का प्लान, असफल होने का प्लान बनते जा रहा है। दूसरा, प्लान आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। केवल प्लान बना लेना ही सब, केवल प्लान बना लिया लेकिन कुछ किए नहीं तो बेकार ही हो जाता है, नथिंग रह जाता है। कुछ नहीं, केवल प्लान बनाना ही कुछ नहीं है, उस पर काम भी करना जरूरी है। अब हमारा अब हम सीखेंगे कि इफेक्टिव प्लानिंग क्या है। व्हाट इज इफेक्टिव प्लानिंग? इफेक्टिव प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रकार के प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। उसमें आपको सोचना रहता है कि क्या क्या काम करना है आपको, जो डिजायर गोल है, आपका जो इच्छा है, जो जो लक्ष्य पाने की इच्छा है, जो प्राप्त आपका डिजायर मतलब इच्छित इच्छा, लक्ष्य, उसको अचीव करना मीन्स प्राप्त करना, उसके तक पहुंचना। अपना जो भी गोल है उस गोल तक पहुंचने का जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम करना है, उसको उसके बारे में सोचना, उसको कागज पर लिखना। जितने डिटेल में लिखिएगा उतने सही रहेगा।
तो सबसे पहले तो आपको डिजायर गोल की बात यहाँ कहा गया है। तो सबसे पहला है कि आप अपने जीवन का गोल बनाइए, करना क्या है। इसके लिए गोल सेटिंग आपको पढ़ाया गया है, 1+1+1 गोल सेटिंग स्ट्रेटजी पढ़ाया गया है। उसमें एक टेक्निक भी पढ़ाया गया गया है, स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल से उसको गोल को जांच करना है कि जो गोल बना है उसमें उस सब टेक्निक यूज हो रहा है कि नहीं, स्मार्ट गोल टेक्निक। उसके बाद आपका इफेक्टिव प्लानिंग की बारी आएगी। आपका जो भी प्लान है उसके अनुसार आपको कार्य भी तो करने होंगे। इच्छा तो सबकी होती है कि हम अंबानी बन जाए, लेकिन अंबानी बनने के लिए क्या क्या काम उसके जनरेशन ने किया है, तो आपको भी तो शुरुआत करना पड़ेगा। तो प्लानिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है अपने डिजायर गोल को, अपने डिजायर इच्छित गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्रक्रिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी मतलब का कार्यकलाप, क्या क्या काम करना है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, उसको कागज पर लिखते हैं। तो देखिए ये हर चीज का प्लानिंग होता है। तो या तो प्लानिंग खुद करिए, या तो वैसे माहौल में चले जाइए जो बनना चाहते हैं। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो ऐसे कोई स्कूल में चला जाता है, कोई हॉस्टल में चला जाता है जहाँ के अपना टीचर उचर उसको इफेक्टिव ये सब काम करवा लेता है, उसको पता नहीं लगता, टास्क दे के या किसी न किसी माध्यम से। या तो ऐसे माहौल में चले जाइए या खुद से सब प्लान बनाइए। क्योंकि हमारे जो परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे वंशज में इस तरह से जो जॉब है अपने खुद से प्लानिंग नहीं कोई करता है, ऐसे ही बस अपने आप जो चल रहा है जीवन में काम आ रहा है उसको पूरा करते जा रहा है। इसीलिए हम लोग भी नहीं करते हैं। लेकिन ये सवाल जो अपने जीवन में सफलता पाता है, डिजायर गोल पूरा करना चाहता है, वो सभी सब करता है। जो भी प्रोजेक्ट चलता है, जो भी बड़े बड़े काम होते हैं उसके पीछे ये सब प्लानिंग चलता है। अभी हमारे ही सब स्टेशन में एक कार्य चल रहा है जिसमें सब प्लान बन रहा था, उसको सारा मतलब एक पेपर बन रहा था कि क्या कौन काम होगा, उसमें क्या क्या करना है, उसके बाद क्या काम होगा। सारा रूपरेखा बना हुआ था। उसी को फिर पहले देखिए कोई भी चीज पहले आदमी के दिमाग में बनता है, दिमाग में सोच विचार करके बनता है, फिर उसको कागज पर लाया जाता है, फिर एक्चुअल में उस जमीन पर आता है। तो प्लानिंग यानी योजना बनाना, प्लानिंग मतलब योजना, प्लानिंग मीन्स योजना बनाना, प्लान मीन्स योजना, प्लानिंग मीन्स योजना बनाना। योजना क्या होता है, कोई भी काम को पूरा करने के लिए क्या क्या काम, उसके छोटे छोटे क्या काम होगा उसका सही क्रम बनाना, उसमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी उस सब पहले से ही डिसाइड कर लेना, पहले से ही तय कर लेना। तो प्लानिंग का 3 पार्ट्स होता है, प्लानिंग को 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आप अपना गोल बनाइए या ऑब्जेक्टिव बताइए, आपका मतलब क्या लक्ष्य है, क्या आपका जीवन का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, उसको डिटरमाइन करना मतलब ज्ञात करना, अपने जीवन का गोल ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाइए कि आपको क्या करना है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो किस प्रकार के बिजनेस करना है, पहले डिसाइड कीजिए। फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि उस बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, पहले स्टडी करने पड़ेगा कि जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उस तरह का कोई बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस कैसे चल रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उस तरह का बिजनेस में सबसे पहले जाके नौकरी करिए और उसके सारे प्रोसेस का स्टडी कीजिए। तो मार्केटिंग कैसे करता है, कच्चा माल कहाँ से लाता है, कच्चा माल को मशीन में बनता कैसे है, फिर जो बन गया प्रोडक्ट उसको मार्केट में बेचता कैसे है, उसका सेल्स टीम क्या कौन कौन है, सेल्स टीम कैसे काम करती है, पूरी चीज स्टडी करने पड़ती है। ये सब पढ़ाई मैनेजमेंट में लोग पढ़ते हैं एमबीए करके। तो उन सब एमबीए का पार्ट कुछ पार्ट यहाँ टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो जनरली लोग इसको नहीं वैल्यू देंगे क्योंकि ये सब उच्च और उच्च क्लास के उच्च उच्च स्तरीय ऑफिसर लोग सब पढ़ता है। निम्न वर्ग के लोग तो बस जो चीज चल रहा है जीवन में आज उठो बस खाना पीना चालू कर दो, कुछ काम है तो अचानक आगे से उसको करने लगता है। तो सबसे पहले प्लान बनाने का पहला तरीका है कि आपको गोल बनाना है, जीवन में क्या करना चाहते हैं गोल तय करना है। फिर उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या काम जरूरी है उन सब कामों की सूची बनाना है। उन सब काम को पूरा करने में फिर क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा उसको डिटेल बनाना है सब चीज का। हर काम को कितना समय लगेगा ये भी पहले से ही डिसाइड करना है। तो 3 फेस होता है प्लानिंग करने का। सबसे पहला फेस है गोल बनाना, करना क्या उसको सही से लिखना। फिर उस काम को पूरा करने में क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे उस काम को प्रोजेक्ट को
छोटे छोटे कार्य में विभाजित करना, फिर प्रत्येक काम के लिए समय निर्धारित करना। 3 प्रोसेस। तो आप लोगों को समझ में आ गया प्लानिंग क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लानिंग योजना बनाना क्या है, प्लानिंग है क्या, तो सबसे पहला है कि आपका जो भी जीवन का योजती लक्ष्य है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको निर्धारित करना। फिर उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसको उसको लिखना, उसको लिस्ट करना, नोट करना, लिखना। फिर उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा ये भी डिसाइड कर लेना। जितने डिटेल में प्लानिंग करिएगा उतने इफेक्टिव होगा उसको पूरा करने में। ये 3 प्रोसेस है प्लानिंग का। प्लानिंग एक प्रकार के प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, डिजायर मतलब इच्छित गोल को पूरा करने के लिए, इच्छित गोल तक पहुंचने के लिए जो जो काम है उसको उसके बारे में सोचते हैं, उसको कागज पर लिखते हैं। अब इसमें आपको याद क्या करना है, सिंपल सा है। प्लानिंग मतलब गोल, एक्शन स्टेप्स, उसको मतलब पूरा करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेगा उसका स्टेप, और टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब उसको जो जो काम है उसमें कितना समय लगेगा, इस ये सब के बारे में डिसाइड करना। इसी को पूरा डिटेल में कहेगा तो डिटेल प्लानिंग हो जाएगा। तो कितना सिंपल में इसको बना दिए हैं। प्लानिंग मतलब गोल, पहले तो गोल बनाना है, फिर उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करेगा, एक्शन मीन्स काम, उसका स्टेप, चरण दर चरण, मतलब एक के बाद एक कौन कौन काम करना पड़ेगा, उसको काम को लिख लीजिए। उसका सबके साथ टाइम डिसाइड कर दीजिए, टाइम फ्रेम मतलब समय कितना कितना लगेगा। तो टोटल आपका काम का गोल पूरा करने का टाइम निकल जाएगा। प्लानिंग मतलब गोल, एक्शन स्टेप प्लस टाइम फ्रेम। एक सेंटेंस में पूरी बात को यहाँ लिख दिया गया है। प्लानिंग आप सभी को समझ में आया, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। बिजनेस तो उसको फिर तय करना पड़ेगा कि पहले तो तय करना पड़ेगा किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करेगा कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, कितने लोग लगेगा, कितने मटेरियल लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम होगा, कौन काम पहले होगा, उसके बाद फिर कौन काम होगा, कितने समय में वो बिजनेस प्रॉफिट में आएगा। पहले तो आपको डिसाइड करना कौन सा बिजनेस करना है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना है। ये सब बातों का क्या क्या प्लानिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। अचीव एक गोल, कोई गोल, पहले तो गोल भी तय करना है कि उस बिजनेस को आपको कितना, मतलब किस बिजनेस कितना रुपया तक पहुंचाना है, कितने। देखिए कोई बिजनेस का वैल्यू होता है करोड़ों में, तो कितना करोड़ का बनाना है। तो स्टार्टिंग में तो छोटा बिजनेस होता है, माइक्रो। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहला काम क्या होगा, उसके बाद का काम क्या होगा, और उन सब काम में क्या कितने लोग चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना समय लगेगा, कौन सा मटेरियल चाहिए, मटेरियल कच्चा माल, फिर कौन सा मशीन लगेगा उसको करने में, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर वो मटेरियल कहाँ से आएगा, किससे खरीदिएगा, फिर उसको मार्केट में बेचिएगा तो कितने पैसे में बिकेगा, क्या उस तरह के जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, क्या उस तरह के मार्केट में पहले ही से कोई प्रोडक्ट है कि ना है तो कितना बेच रहा है, क्या उससे आप कम में उसको बना के बेच पाइएगा, क्योंकि उससे ज्यादा बेचे तो आपका नया प्रोडक्ट है, कोई खरीदेगा कौन। तो बहुत सा बातें इन्वॉल्व रहता है। तो आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं पहले उस तरह के बिजनेस में सबसे बेस्ट तरीका है कि जाके नौकरी करिए, आप सीखिए उसका हर स्टेप। किसी एक डिपार्टमेंट में न रहिए, पैसा भले कम मिले लेकिन सीखने पर ज्यादा फोकस करिए। खाली देखा इसकी नहीं करना है, देखा इसकी में छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठेला लेके उस पर सब्जी बेचना चालू कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आदमी के पास पैसे नहीं है, भूखा मर रहा है, और उसके पास कोई ये सामान, कोई थोड़ा सा हेल्प करे कि ये सब करके करे, तो वो सोचा कि अरे हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो अपना इज्जत रखो घर में, पेट में खाने को नहीं रहेगा, इज्जत देखते रहो। जो आदमी तुमको बुरा कर रहा है वो तुमको खाने के लिए तो नहीं देगा, बोलने वाला 10 गो है। तो हमारे समाज में यही सबसे बड़ा आगे न बढ़ने का कारण है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, भाई लोग क्या कहेंगे वो भी हम ही सोचने लगेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग को क्या काम है करना, उसको जो करना है करते जो, काम अपना कान बंद करके अपने काम पर चलते जाओ। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी अपना चाल में कोई बदलाव नहीं करता,
अपना चलते रहता है। ज्यादा अगर छेड़छाड़ करने जाता है तो एक लाठी मारता है, फेंका जाता है कहाँ। जब तक कोई नहीं छेड़छाड़ करे, भौंकने वाला तो भौंकने दो, अपना काम करते रहो। कोई भी नया काम शुरू करिएगा तो पहले लोग आपको कहेगा कि क्या कर रहा है, पगला गया, ये सब कर रहा है। क्योंकि तो आपको पैर खींचने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। देखिए, इफ ए पर्सन नीड टू स्टार्ट ए बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ही नीड टू डू स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग ऑफ फ्लोइंग थिंग। आपको इन सब चीजों का उसको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? विच बिजनेस डज ही वांट टू स्टार्ट, पहले तो उसको सोचना है कि किस तरह का बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता है। उसमें हाउ विल बी द चैलेंज, उस बिजनेस को करने में चैलेंज क्या है। क्या उस तरह का जो बिजनेस करना चाहता है उस तरह का बिजनेस पहले से मौजूद है, उन बिजनेस में चैलेंज क्या है। वो कितना, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो उस प्रोडक्ट मार्केट में तो कितना मिल रहा है, क्या उससे कम में तुम बना पाओगे। ये सब सवाल अपने आप से करना पड़ता है। जितने ज्यादा सवाल कीजिएगा उतने आपका प्लानिंग स्ट्रांग होगा। और साथ में विकल्प भी रखना है कि अगर आप जैसा बना है प्लानिंग वो अगर फेल हो जाए तो दूसरा प्लान क्या रहेगा। ऑप्शनल भी प्लान बना के रखना है। फिर उसमें क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, रिसोर्स में क्या क्या, उसमें कच्चा माल क्या क्या लगेगा, क्या क्या संसाधन। एक तो मटेरियल होता है, कोई भी उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल, फिर लेबर लगता है, मजदूर आदमी एम्प्लॉय भी लगता है। फिर उसके बाद उसमें पैसे लगते हैं। तो रिसोर्स में क्या हो गया, मटेरियल, कच्चा माल, और मैन, मशीन, इस सब के लिए चाहिए पैसे। फिर उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि शुरू शुरू जब बिजनेस अब कोई करिएगा तो तुरंत पैसा नहीं आएगा, पहले तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा, आमदनी होगा कम, यानी कुछ महीने तो आपको लॉस में रहेगा। उसको प्रॉफिट में लाने के लिए आपको पहले जितना अच्छा प्लानिंग कीजिएगा उतने जल्दी अच्छा रहेगा प्रॉफिट में लाने के लिए। लेकिन कोई चीज शुरू करते हैं तो एक बार सब कोई पेट से सीख के नहीं आता, करना ही पड़ता है धीरे धीरे। लेकिन कोई भी बिजनेस करिएगा, कोई भी काम करिए, उसमें चैलेंज आता है। तो चैलेंज से तुरंत हार मानना सही नहीं, इसके लिए पहले ही से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंज आ सकता है। उस चैलेंज आएगा तब फिर उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, उससे हम कैसे उस समस्या से बाहर निकलेंगे। इन व्हाट टाइम ही विल बी एबल टू मेक दिस बिजनेस प्रोफिटेबल, कितना समय में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, प्रॉफिट देने लगेगा। क्योंकि शुरू शुरू जब बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो आपका खर्चा तो बढ़ ही जाएगा, एम्प्लॉय का खर्चा, लेकिन तुरंत प्रॉफिट तो कम ही आएगा शुरू में। मटेरियल का खर्चा, हर चीज का खर्चा तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो खर्चा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बच्चा कमाना चालू करता है कब, 20 या 25 साल के बाद। तो कोई 30 साल तक नहीं कमाता, 30 साल के बाद कमाना चालू करता है। लेकिन बच्चा जन्म लेते ही उसका खर्चा चालू हो जाता है। उसके लिए दूध लाइए, पाउडर लाइए, कपड़े लाइए, चालू हो जाता है। प्लानिंग में आपको कोई ना कोई गोल तक पहुंचना रहता है, तो उसके लिए प्लानिंग में पहला स्टेप ही है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप जो चीज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका कितना तक ले जाना है। उसका डिजायर गोल होगा कि भाई कि हमको 1 करोड़ तक बिजनेस ले जाना है, पहले से ही कुछ बड़ा गोल बनाना पड़ता है। तभी उसके पीछे गोल बनाने से क्या होता है, आपके अंदर उस गोल को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लगन होना चाहिए, धून होना चाहिए कि हमको करना, लालसा होना चाहिए कि हमको इसको पूरा करना ही करना है। जब तक ये सब महत्वाकांक्षा नहीं लगा तब बोलेगा कि एक बार तनी मानी आपको कुछ दिक्कत आएगा तुरंत उसको छोड़ छाड़ के डुबा दीजिएगा बिजनेस को, जबकि आपके क्षमता नहीं रहेगा उसको करने के लिए। क्योंकि उसमें समय लगेगा, प्रॉफिट बनाने में समय लगता है। जब आप हर चीज के सेट टाइम बना लिए कि इतना समय में हमको प्रॉफिट में लाना है, तो उस समय से जो आप प्लानिंग कर लिए है, समय निर्धारित कर लिए हैं, उस समय से पहले अगर या उस समय तक आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ गया तो आपका प्लानिंग कहा जाएगा इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, प्लानिंग मीन्स योजना, योजना बनाना, योजना, प्लान मीन्स योजना, प्लानिंग मीन्स योजना बनाना। तो अभी तक बताएं, आप लोग समझ में आ रहा है, कुछ अलग टाइप के लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर। प्लानिंग है, कभी तो प्लानिंग, जैसे आप जाते हैं मार्केट में वीकेंड में, जब छुट्टी होता है सप्ताह में, संडे को, सैटरडे को, तो आप लोग वहाँ जाते हैं ना कोई सामान खरीदने, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या क्या सामान लाना है, एक लिस्ट बना लो।
तो छोटा प्लानिंग वो प्लानिंग ही हुआ, वो छोटा प्लानिंग हो गया। फिर आपको डिसाइड करते हैं कि भाई ये सब सामान लाने में कितना पैसा लग सकता है, उतना पैसा लेके जाते हैं। ये छोटा प्लानिंग हो गया। बिजनेस के लिए बड़े बड़े प्लानिंग बनाने पड़ता है, हर स्टेप के लिए लिखना पड़ता है, तो भी प्लानिंग है। अगर आप लिस्ट न बनाए ऐसे ही मार्केट चले गए, तो जब घर आते हैं तो कुछ ना कुछ आइटम छूट जाता है, यार सब में ये वाला छूट गया सामान। लिस्ट उस पहले से प्लानिंग करके जाते हैं तो सब कुछ सही समय से आप पूरा काम करके आते हैं, है ना। अगर आपको कहूँ यात्रा पर जाना है तो पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई कौन से ट्रेन से जाना है, कितने बजे जाना है, कब पहुंचेंगे। यात्रा छोड़िए, यात्रा की मतलब एगो यही सोचिए, जब आपको एग्जाम देने जाना रहता है कहीं कोई दूसरे शहर में, तब प्लानिंग करते हैं ना कि कौन से ट्रेन से जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, वहां कब पहुंचेंगे, कितने बजे से एग्जाम है। ये प्लानिंग करते हैं, भले आप लिखते नहीं लेकिन माइंड में खाली बिना लिखित प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग पहले से कर लेते हैं तब समय से जाते हैं तो सारा चीज समय पर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन प्लानिंग नहीं कीजिएगा, अगर आपको दूर जाना है, ट्रेन की टिकट पहले से प्लान करके नहीं बुक करके रखिएगा तो बहुत समस्या आती है ना। हो सकता है कभी लेट भी हो जाए। प्लानिंग आप करते हैं, ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आप प्लानिंग बचपन से ही करना चालू कर देते हैं, छोटे छोटे प्लान आप करते हैं लेकिन उसको लिख के प्लानिंग नहीं करते हैं, केवल डिफॉल्ट रूप से ऐसे ही करते हैं। जो आदमी लिख के करता है, लिस्ट बना के ऐसे भी मार्केट में चला जाता है तो कितना लिखता नहीं लेकिन माइंड में याद करके जाता है, माइंड में लिस्ट बना के जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भूलने की बात होती है, कभी कभी भूल जाता है, सही से सामान नहीं आता है। घर पर पहुंचा तो बोलता है कि ये सामान नहीं आया, वो तरीके भूल के लिख, अगला बार जब तो लिए हुए। तो ये सब प्लानिंग योजना बनाने में सब स्टेप का फ्लो किया जाता है। इसमें अब स्टेप बाय स्टेप और इसको देखते हैं। स्टेप मतलब चरण, मतलब इस स्टेप बाय स्टेप, एक चरण के बाद दूसरा चरण, चरण में पैर रखते हैं ना, कैसे सीढ़ी पर चलते हैं तो पहला चरण रखते हैं, फिर दूसरा चरण रखते हैं। उसी तरह कोई गोल पूरा करना है तो पहला स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी की पहचान करनी है, कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, अवसर की पहचान करना। आइडेंटिफी आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। आपको सबसे पहले पहचान करना है कि भाई किस तरह का बिजनेस करना है, या तो हमको कैसा बिजनेस करना है। देखो अपने मार्केट से पर अगल बगल, अपने आप मार्केट में जहाँ बिजनेस करना चाहते हो वहाँ देखिए कि किस तरह का चीज हम कर सकते हैं। हमारे और के बाद अपने आप को परखिए कि उस तरह का हमारे पास नॉलेज है कि न है, कौन सा मार्क बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। जिसके पास जो ज्ञान रहता है उसके अनुसार वो सोचता है। जिसके पास कम ज्ञान रहता है कुछ उसके बारे में सोचेंगे तो देखता है कि यार एगो हमारे अगल बगल के था, उसने गोलगप्पा के बेच के बहुत पैसा कमा रहा है, चलो गोलगप्पा की दुकान कर लेते हैं, ऐसे मन में आएगा। फिर कल तीसरा कोई आओ के देखेगा कि यार वो तो सब्जी बेच के बहुत कमा रहा था, फिर क्या सब्जी बेचते हैं। तो ऐसे नहीं, किसी एक चीज निर्णय आपको आपको पहले तय करना है कि करना आपको क्या करना है, आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। ये नहीं कि बंदर की तरह इस डाल पर कभी कभी उस डाल पर उछलते रहेगा तो कुछ न करिएगा। एक एक पर ध्यान देना है क्योंकि समय 24 ही आवर है, इधर उधर भटकते रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है आपको। अगर बहुत सारा गोल है तो कोई ऐसा एक गोल बनाइए जिसको पूरा करने से बाकी सब गोल पूरा हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है, मान ली किसी को गोल है कि भाई उसको एक अच्छा शादी करना है, उसके लिए उसको चाहिए 5 लाख पैसा। फिर उसको चाहिए एक कार, उसके लिए चाहिए 10 लाख पैसा, 10 + 15 लाख हो गया। फिर उसके वो चाहिए कि भाई उसको अच्छा सा घर ले, उसके लिए चाहिए 30 लाख पैसा। तो 15, 10 + 15 30 45 लाख हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे गोल ना बना के एक अम्ब्रेला गोल बनाएगा जिसमें छोटे छोटे गोल अपने आप फिट हो जाएगा। वो सीधे गोल बनाएगा कि हमको 50 लाख रुपया कमाना है ताकि ये सब गोल को पूरा कर सके। तो एक गोल में छोटे छोटे सारे गोल पूरा हो गया। तो इस तरह से एक चीज डिसाइड करना है और उसी पर एक्शन लेना है। फिर आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है अपने प्लान का। ब्लूप्रिंट मतलब खाका, भाई उसको जो करना है उसका कागज पर लिखना, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। माइंड में आपने सोच लिया लेकिन अगर उसको कागज पर नहीं लिखा तो माइंड में क्या है, उसमें विचार हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है। तो जो सोचे वो गायब हो जाएगा, कोई दूसरा विचार आने लगेगा। फिर तो लिखना जरूरी है। आपको ब्लूप्रिंट बनाना, ब्लूप्रिंट मतलब जो लिख लेना, उसको खाका बना देना। खाका ऐसे हिंदी होता है। अब खाका नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो मतलब जो भी आपका विचार है, जो भी आप करना चाहते हो उसको कागज पर लिखना, सिंपल सा है।
फिर आपको अल्टरनेटिव वे सिलेक्ट करना है, विकल्प सेलेक्ट करना है और मतलब जो चीज करना चाहिए उसके देखो क्या क्या विकल्प है। अगर किसी को मोबाइल लेना है उसमें तय करते ना कि पहले हमको कौन सा मोबाइल लेना है, भाई हमारा पास पहले बजट कितना है, 10,000 का लेना है कि 20,000 का लेना है, फिर देखते हैं कि 20,000 के अंदर में कौन कौन मोबाइल मिल रहा है, फिर उसमें देखते हैं कि हम उसमें क्या क्या फीचर है, कौन अच्छा है, फिर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे तय करते हैं ना। उसमें अल्टरनेटिव मतलब विकल्प है कि अगर आपको 10,000 तक मोबाइल लेना है तो 10,000 में कौन कौन मोबाइल आ रहा है, तो एक तरह से अल्टरनेटिव हो गया, उसमें से एक बेस्ट चूज करते हैं अपने जरूरत के अनुसार। तो उसी तरह हर चीज में आपको इस तरह से अल्टरनेटिव वे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से बेस्ट एक चूज करना पड़ेगा। एक बेस्ट चूज कीजिए आप, बाद में विकल्प भी रखिए, हो सकता है बेस्ट वाला चीज आपको ना मिले, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए मोबाइल, कई साल तक अभी मतलब आउट ऑफ स्टॉक कई महीने से तक हो जाए, तो आपको जल्दी उसी समय लेना रहे तो दूसरा ले लेंगे। तो विकल्प मार्केट में बहुत सारे होते हैं। फिर आपको बैकअप प्लान में मतलब वही, अगर कि पहला जो आप विकल्प चूज किए से पहला जो काम करना चाहते हैं वो अगर नहीं हुआ तो उसके बैक से पीछे से सपोर्ट करने वाला दूसरा प्लान क्या हो सकता है, दूसरा भी नहीं तो तीसरा प्लान क्या हो सकता है। तो कम से कम 2 प्लान उसके बाद बनाना है, 2 प्लान, ताकि पहला ना मिले दूसरा करना। कितना लोग तो 3-3 बैकअप प्लान रखते हैं, उस एक मेन प्लान उसके बाद पीछे 2 बैकअप प्लान। लेकिन जनरली 2 रहता है हर चीज में, क्योंकि ज्यादा बैकअप रखेंगे खर्चे भी तो बढ़ेंगे ज्यादा, और कोई चीज खरीद के रखेंगे तो, लेकिन खाली विचार करके रखेंगे तो उसमें नहीं बढ़ेगा। तो बैकअप प्लान बनाना है, फिर उसके बाद डेवलप करना है कंप्लीट प्लान, जो भी सब प्लान में उसको पूरा मतलब एक बार प्लान बना लिए तो उसमें बार बार कुछ कुछ नया चीज दिमाग में आएगा तो उसको करेक्शन करना, उसमें और सुधार करना, रिफाइन करना। एक बार जरूर नहीं कि जो चीज लिख दिए तो वही हो गया, उसमें कुछ कुछ और अच्छा बनाने के लिए फिर और कोई विचार आएगा तो उसमें सुधार भी करना रहता है। फिर कंप्लीट प्लान को लिखना है, फिर जब प्लान पूरी तरह से बन गया तो उसको एक्शन लेना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, उस पर कार्य करना चालू कर देना है। अगर जरूरत पड़ा बीच में तो उसमें कुछ एडजस्ट करना, उसमें अपने अनुसार चेंज भी करने के लिए जगह उसमें रखी है। जैसे किसी को परीक्षा देने जाना है उत्तर प्रदेश से दिल्ली, अगर हम जा रहे हैं रास्ता में कुछ गाड़ी लेट हो गया, अब गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गया, वो चल ही ना रहा था, हम दूसरा गाड़ी फिर पकड़ के जाएंगे ना तो परीक्षा छूट जाएगा। तो एडजस्ट करना हुआ, जो हम प्लानिंग किए उसके अनुसार नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया तो उसमें कुछ एडजस्ट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी जगह रखना है या बैकअप प्लान बना के रखना है। तो ये स्टेप्स है प्लान बनाने का। बेस्ट आइडेंटिफाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अवसर, बेस्ट अवसर को चूज करना, उसमें है क्रिएट एन एम्बिशन। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, कार्य करने की लालसा, धुन, आपके अंदर कोई भी काम करो उसमें धुन होना चाहिए कि उसमें कहा कि कुछ भी नया करिएगा उसमें समस्या तो आएगा, समस्या आएगा ही आएगा, पहले से ही लिख लीजिए। तो उसको उससे डट के समस्या का समाधान ढूंढने का आप में महत्वाकांक्षा होना चाहिए। जो भी आपके अंदर जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर जो भी कमियां है, स्किल्स जो जरूरत है उस पर कमियां है तो उस गैप को पाटना है। अगर उस काम मतलब कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा अगर 5 लाख चले लगेगा, आपके पास 3 लाख है तो 2 लाख का गैप है तो उसको गैप को पाटना। इस तरह और भी काम में गैप है तो गैप को भरना है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी रखना है, क्योंकि अचानक कुछ कुछ समस्याएं आ ही जाता है। ये रहा इफेक्टिव प्लानिंग करने का स्टेप्स, चरण। अब इसका बेनिफिट देख लेते हैं, अगर इफेक्टिव प्लानिंग करेंगे तो इससे हमको क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा। रिड्यूस टाइम फ्रेम, इसका मतलब हो गया कि आपका समय सीमा पहले से प्लान करेंगे तो बर्बाद नहीं होगा, समय बचेगा। देखते हैं कभी कभी प्लान नहीं करेगा कोई काम चालू कर देते हैं तो कोई चीज की जरूरत पड़ती है, कोई सामान की मिस जात हो जाता है तो उस सामान को खोजने में ही बहुत समय चला जाता है। अगर पहले से प्लानिंग कर लेंगे जो काम करना उसमें क्या क्या चीज की जरूरत है, कितने व्यक्ति लोग की जरूरत है, तो काम स्मूथली हो जाता है। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा समय बचेगा, साथ में आपको सही डायरेक्शन मिलेगा कि भाई आपको किस दिशा में जाना है, उस प्लानिंग को किस तरह से पूरा करना है। अगर नहीं बनना करिएगा तो आप गलत दिशा में चल जाएंगे, हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश
दिल्ली जाना था, जो कि उत्तर प्रदेश के, दिल्ली किधर है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में ही दिल्ली है। तो अगर आप पहले से नहीं सही से प्लानिंग किया तो उल्टा चल जाएगा, तो आपका समय और बर्बाद हो जाएगा। प्लानिंग करने से आपको बेटर रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मींस जोखिम। पहले से प्लानिंग कर ले रहेगा कि अगर ये समस्या आएगा तो हमको कैसे हैंडल करना है, ये समस्या आएगा तो क्या करना है, पहले से प्लानिंग रहेगा तो रिस्क मैनेजमेंट सही से होता है। नहीं प्लानिंग करिएगा पहले से तो अचानक कोई रिस्क आ जाएगा तो उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। समय सीमा के अनुसार अगर कोई काम कर पूरा नहीं होगा तो उससे भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे का व्यक्ति का कुछ प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, समय पर आप डिलीवरी नहीं कीजिएगा तो आपको पेनाल्टी लगा देगा। हो सकता है आप जो भी उसको सर्विस या प्रोडक्ट देना चाहता है वो लेने से ही मना कर दे, तो आपने उसमें जो भी पैसे लगाए वहां तक पहुंचाने में वो सब बर्बाद चला जाएगा। वेस्टफुल एक्टिविटी, बेकार का जो कार्यकलाप होता है पहले से प्लानिंग करने से वो भी बचता है। तो हर काम होता है उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। बिना प्लानिंग करके कीजिएगा तो ऐसा नहीं, उसमें भी काम होता है लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और उन सब समय का अगर रुपया में कैलकुलेट करने जाए तो वो बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो प्लानिंग पहले करने से काम स्मूथ होता है, समय पर होता है। प्लानिंग जीवन में हर चीज में करना चाहिए। अब प्लानिंग में क्या क्या चैलेंजेस आता है, चुनौतियां क्या क्या आ सकता है, क्योंकि डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, हमारा समाज, हमारा आसपास का वातावरण वो है डायनेमिक, मतलब चेंज होता हुआ, जटिल है। इसमें बहुत सा नियम कानून अलग अलग चीजों से के फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने देश है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अभी बताइए रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो भारत में भाई तेल का रेट बढ़ जाता है, भारत में महंगाई बढ़ जाता है, वहां बम छूटता है तो यहाँ होने लगता है। यानी पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड होके एक जाल बन गया, बहुत सारा कम्प्लेक्स हो गया, जटिल हो गया है, जिसमें आप अकेले बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ते रहता है। अब ट्रम्प कुछ करता है तो भारत में हलचल होने लगती है, पूरी दुनिया हिल जाता है। तो हमारा वातावरण इन्वायरमेंट में बहुत सा फैक्टर है जिसके कारण हम जो भी प्लानिंग करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आएगी। हो सकता है हम जितना डिसाइड किए थे कोई कच्चा माल खरीदने के लिए, कोई बिजनेस के लिए, उसका रेट बढ़ जाए, हमारा प्लानिंग से उसमें रेट बढ़ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो सब चुनौतियां आ सकती है, उस चुनौतियों के लिए कुछ न कुछ आपके पास फंड होना चाहिए। अनक्लियर गोल, अगर आप सही से गोल नहीं बनाए, क्लियर नहीं किए तो उसके कारण भी डिबेट आता है, दिक्कतें आती है, पहले से डिसाइड नहीं किए। होता है ना, अगर किसी दूसरे व्यक्ति का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें सही से डिसाइड नहीं किए कि क्या क्या काम करना है तो कुछ अलग काम कर देगा, तो आप लड़ने लगिएगा कि भाई ये तो प्रोजेक्ट में था नहीं, अभी करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा, एक्स्ट्रा वर्कर्स लग जाएंगे, मजदूर लग जाएंगे, एम्प्लॉय लगेगा, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट के जब हमारा लॉस हो सकता है। तो उसके लिए हर चीज पहले से गोल डिसाइड होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या क्या काम करना है, तो गोल पहले से डिसाइड होना चाहिए। आपका गोल नहीं रहेगा तो दिक्कतें आती है। एक तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कोई चीज नया नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो माइंड है, हमारा शरीर है, जो उस नया करने से उसको रेजिस्ट करना है, रुकावट डालता है, अवरोध पैदा करता है। क्योंकि न्यूटन का प्रथम गति नियम भी यही बोलता है, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। वो बोलता है कि जो हम कर रहे हैं वही करते रहना चाहते हैं, अगर चल रहे हैं तो चलते रहना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। ऐसे दुनिया में जो आदमी जो कर रहा है वही चीज करना चाहता है, कुछ अलग चीज करने के लिए कोई बोला जाए तो विरोध करता है। अभी ही हम आप लोगों को टास्क बनाने के लिए कहेंगे तो आपका माइंड उसका विरोध करेगा, बात तरीके टास्क क्या बनाना, सुन के बस काम खत्म करो कि फिर बयान सुने चलाएंगे, टास्क क्यों बनाना, जबकि टास्क जो भी हो मिलेगा उसमें ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन मन कहा गया है क्या बनाना। सर तो कुछ बोलवे नहीं करते, कभी कभी 2-4 बात बोल देते हैं, हमको थोड़े ना देख रहे हैं, फिर आगे ऐसे चलेंगे, क्यों बनाना। ये सब हमारा माइंड का ऐसा गुण धर्म है जो कि हर कुछ नया पर करने से रेजिस्ट करता है। नोकिया के बारे में आप लोग ने सुना होगा, नोकिया का एक समय था कि उसका ही मोबाइल सबसे ज्यादा बिकता था, नोकिया 1100। उसमें जब सांप वाला गेम आता था उसको लोग खेलते कितना था, लेकिन नोकिया ने समय के साथ बदलाव नहीं किया, दुनिया तेजी से बदलती गई, नोकिया ने बदलाव अपने समय के साथ नहीं किया, तो नोकिया आज कहाँ है। अभी भी कुछ फोन आते होंगे नोकिया के, लेकिन वो पीछे रह गया और दूसरी नई नई कंपनियां आगे निकल गए। तो हमें भी दुनिया तेजी से चेंज हो रहा है, अपने आप को, अपने दिमाग को डेवलप नहीं किए करेंगे, अपने स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्नर बना लीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर बना लीजिए। अपने आप से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जब तक जिएंगे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। पढ़ाई केवल कॉलेज छोड़ देने से खत्म नहीं होती, उसके बाद तो पढ़ाई, जीवन की पढ़ाई चालू होती है। टाइम एंड एक्सपेंसेस, समय का भी आपके पास चुनौती आएगी, खर्चे का भी आएगा। जितना डिसाइड करिएगा खर्चा उससे ज्यादा खर्चे लग जाएगा। ये सब चीजें तो मेरे साथ भी हुआ है। जब हम घर बनाना चालू किए सोचे थे कि इतना फंड बनाएंगे, लेकिन जितना डिसाइड किए उससे कई गुना अधिक खर्चे हुए हैं। तो ये सब होता है, जो हम डिसाइड करते हैं उससे ज्यादा चला जाता है, उससे उस पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फिर वही काम अगला बार करना रहेगा तो आपको
अनुभव मिल जाएगा कि इस काम में इतना चीज लगता है, इतना चीज का रिफाइनमेंट होता है, उस प्लान को कर सकते हैं। अनुभव ही तो है, हर चीज को करने से अनुभव आता है। अगर कोई काम करे ही ना तो अनुभव कहाँ आएगा? या तो जो जो काम आप करना चाहते हैं उसका जो काम कर चुका है उससे सलाह लीजिए। समटाइम ग्रेट आइडिया फेल ड्यू टू द रॉन्ग टाइमिंग। कभी कभी महान मतलब ग्रेट काफी अच्छा आइडिया भी फेल हो जाता है गलत समय पर उसको इम्प्लीमेंट करने से। और इनसफिशिएंट फंड मतलब अपर्याप्त मात्रा में बजट होने से, पैसा होने से, जितना पैसा आपने डिसाइड किया था कोई काम, अगर उससे ज्यादा खर्चा होगा उसके लिए अगर फंड नहीं रखे तो उसके वजह से भी ग्रेट आइडिया भी फेल हो जाता है, सफल हो जाता होता है ना। कभी कभी आप बहुत पढ़ाई कर लेंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगा कि यार हमको तब कुछ हो नहीं आ रहा, दिमागे सन हो जाता है, ऐसा भी होता है, फेल हो जाता है। कभी कभी ग्रेट आइडिया भी अगर गलत समय गलत टाइमिंग पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कभी कभी आदमी गलत समय मतलब अलग अलग हो सकता है, कोई समस्या समाज में आए उसके लिए किसी के लिए वो चुनौती हो, लेकिन उसी उसी चुनौती में किसी के लिए अवसर भी हो जाता है। कोरोना आया था तब दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन उसी तरह उसी समय कुछ लोगों ने उसको अवसर की तरह लिया और खूब पैसे कमाए। मेडिकल वाले ने सैनिटाइजर बेचा, कोई मास्क बेचा, जो 10 रुपया का मास्क मिलता था उसको 50 100 100 रुपया तक बेचा। सैनिटाइजर 50 रुपया के सैनिटाइजर को 500 रुपया तक बेचा। ऐसे भी लोग हैं समाज में। समाज में बुरे लोग भी बहुत है, लेकिन कोई आदमी अपने आप को बुरा नहीं करता, लेकिन है बहुत सा हैकर्स भी है जो कि सबके पैसे गाढ़ी मेहनत की कमाई पैसे को उड़ाने पर लगे हुए रहते हैं। तो अभी भी कहा जाता है कि रावण था बहुत पहले, लेकिन अभी भी रावण है, लेकिन रावण आजकल छिपा है, अपने आप को रावण बोलता नहीं है। ये सब चैलेंज है इफेक्टिव प्लानिंग में, लेकिन चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को के प्रति हमको पहले से ही हमको तैयार रहना कि चैलेंज आएगा तो उसको फेस कैसे करना है। अब वही अगला अगला टॉपिक वही है कि चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे, उसको समाधान कैसे, हम चुनौती को कैसे अवसर में बदले, चुनौती से हम कैसे निपटे। चैलेंज तो आएगा, कुछ भी नया करिएगा चैलेंज आएगा, उसको कैसे निपटेंगे। चैलेंज तो आएगा, चैलेंज तो उसी के साथ नहीं आता है जो कुछ नहीं करता है। जब कुछ करेगा नहीं तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपका जो भी आइडिया है उसके लिए प्रॉपर टाइम दीजिए, सही से प्लानिंग कीजिए। जितना समय आप प्लानिंग करने में लगाइएगा उतने कम समय लगेगा जब उस प्लानिंग को एक्सक्यूट करिएगा, उसको जमीन पर उतारने में लगाइएगा। प्लानिंग में थोड़ा समय ज्यादा लगता है काम करने की तुलना में, प्लानिंग में समय देना पड़ता है। यू हैव सफिशिएंट फंड। पैसे की कमी से बहुत सारा बिजनेस फेल हो जाता है, इसलिए आपको सफिशिएंट फंड होना चाहिए। फंड कहाँ से आएगा इसकी व्यवस्था भी आपके पास रहना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फंड भी होना चाहिए। चेक देयर वायबिलिटी। आपको ये भी देखना है कि जो आप काम करना चाहते हैं क्या उसको सफल होने की संभावना है कि नहीं। मार्केट में जो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको भी देखिए कि सफल होने की संभावना है कि नहीं। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है तो भी देखिएगा कि मार्केट में कि डॉक्टरी की आजकल मांग है कि नहीं। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है तो समाज में देखेगा कि इंजीनियरिंग के आजकल जॉब निकल रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि इंजीनियरिंग तो पढ़ ले फिर घर बैठ के फांकी मारते रहे, कहूँ जॉबे नहीं मिले। ये भी देखा जाता है ना कि जो काम करना चाहते हैं उसकी जरूरत डिमांड है कि नहीं। वायबिलिटी मींस व्यवहारिकता, सफल होने की संभावना। तो मार्केट में सिचुएशन, मार्केट का भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब आई आप लोग को कार्य करने की बारी, अब आई आप लोग के कार्य करने की बारी। मैसिव एक्शन प्लान। डिफाइन योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी निर्णय से लेने से पहले आप अपना गोल, अपना क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, पहले आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में लिखना है, उसको परिभाषित करना है। फिर आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है उस गोल को, उस काम को पूरा करने में क्या क्या काम करना है उसका खाका तैयार करना है। उसको लिखना है कि इसके उस गोल के करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला काम क्या होगा, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, उसके बाद तीसरा क्या काम होगा, फिर उन सब काम में कितना समय लगा ये भी देखना है। के लिए क्या क्या मतलब क्रम होगा, लाइन ऑफ एक्शन से बना देना है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्रम क्या होगा, कौन काम के बाद क्या होगा, एक लाइन से सेट कर देना है। फिर डिटेल प्लान बनाना है एक एक स्टेप का, जो जो स्टेप हुआ उस स्टेप का भी डिटेल प्लान बनाना है कि उस स्टेप को पूरा करने में क्या कितने मैन मटेरियल मशीन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। फिर आपको प्लान जब आपका बन जाएगा पूरी तरह तैयार होगा तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर कहूँ जरूरत पड़ेगा उसमें चेंज करने के लिए तो चेंज भी करिए। अगर कोई चुनौती आई तो उसका वैकल्पिक प्लान भी यूज करिए उस चुनौती को पूरा करने के लिए। तो आप लोग में से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग आप लोग स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको किस तरह का जॉब करना चाहिए, कितना रुपया का जॉब करना चाहिए, ये डिसाइड करना है। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बताना, आपको तय करना किस तरह का बिजनेस करना है। पहले आपको तय करना यानी सबसे पहले आपको गोल बनाना है, फिर उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या काम होगा उसको स्टडी करना है। फिर देखिए कि जो आपका गोल है उसमें कुछ लोगों ने दुनिया में तो जो भी आपका गोल है कोई ना कोई तो पूरा किया होगा, तो क्या क्या काम किया है।
अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप एआई का हेल्प ले सकते हैं। आज आपके पास हेल्प के लिए एआई उपलब्ध है। जैसे आप दोस्त से बात करते हैं वैसे एआई से बात कर सकते हैं, वो जवाब देता है। आज तो एआई हिंदी में भी जवाब देने लगा है। करके देखिए, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले तो गोल बनाइए एआई की हेल्प लेके। एआई आपको विकल्प देगा, उससे बातें करिए। फिर उसको गोल को पूरा करने के लिए आप क्या क्या काम है कार्य की सूची बनाइए। फिर प्रत्येक कार्य को करने में क्या क्या समय लगेगा, समय भी डिसाइड करिए। ये रहा आज का आपको मैसिव एक्शन प्लान। तो आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।